हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज़। तो जुलाई मंथ का सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा जुलाई मंथ का फर्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मंथ भी। हर रोज़ हम लोगों को मार्केट कुछ न्यू सिखाता ही है। बस इस बार क्या सिखाता है क्या नहीं हम लोग देखेंगे। हर रोज़ न्यू मतलब सीखने पे फोकस करो। जो आपका रूल है, जो आपका माइंड सेट है, उसी पे ही काम करो, ठीक है। तो ये मेरा पहला ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, मतलब सर ये मेरा सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस में था। और ये जो दोनों का क्या लॉजिक है, मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, सब कुछ मैंने बता के रखा है। बस ये वीडियो को एंड तक देखो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था वो भी आप सीख पाओगे, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल पाएगा, ठीक है। आप भी सोच सकते हो किस बेसिक मतलब बेसिक पे आप ट्रेड लो, किस बेस पे आप काम कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहो, मज़ा आएगा आपको भी। तो फाइनली ये मेरा दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट लॉस में चल रहा है। 900 1000 ऐसे ही 200 300 प्रॉफिट में, लेकिन नहीं निकलना है भाई। हाँ, फिक्स है। जिसका मतलब जितना मेरा एसएल है उतना रखेंगे, उस हिसाब से निकलेंगे। अभी 200 800 400 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। बस गाइस, इस मंथ में जो आपका जो लॉजिक है मैं आपको बता रही हूँ। ट्रेड तो चल रहा है, आप देख पा रहे हो, लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैं पहले बोल देती हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे गाइस, मंथ स्टार्ट हो चुका है, 2 तारीख हो चुका है। आप अपना जर्नल मेंटेन शुरू कर दो भाई। 6 महीना बाकी है, 6 महीना चला गया, 6 महीने में आप क्या किए हो क्या नहीं सब कुछ भूल जाओ। ये जो 6 महीना बाकी है ना, आप उस पर ध्यान दो गाइस, ठीक है। आप अगर ट्रेडिंग में सच में कुछ करना चाहते हो तो 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। बस एक रूल को फॉलो करो, दिन में एक ट्रेड करो, हार्डली कभी कभी दो, ठीक है। 2 ट्रेड से ज़्यादा, या फिर अगर मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग है तो इट्स ओके, कभी कभी 3 हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा फोकस है ना एक में, एसएल या टारगेट। ऐसा नहीं कि अगर आप एसएल टारगेट को फिक्स भी रखते हो, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी घुसो रैंडमली। एक सेटअप आता है, जो भी जिस चीज़ पे आप मतलब माहिर हो, जो भी आता है आपको, उसी सेटअप को ही आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो सेटअप आएगा तभी आप ट्रेड लोगे, नहीं तो वरना आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। इसी रूल को फॉलो करो। और एकदम आपका जो माइंडसेट है, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका पेशेंस, आपका रूल डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसी मतलब इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखना गाइस। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, आप कभी भी मार्केट से पैसा कमा नहीं पाओगे। ये मेरा जुलाई मंथ में जो आपको मैं बताना चाहती हूँ यही चीज़ है। 6 महीना बाकी रह गया, एकदम लग जाओ गाइस। अगर टाइम बीतते जा रहा है, लाइफ में कुछ करना है, टाइम मत गवाओ। और ये एक ऐसी चीज़ है गाइस, टाइम बर्बाद करोगे तो बस आपका यहाँ पे पैसा जाएगा और कुछ नहीं। सीखोगे क्या, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा चला जाएगा। और पैसा जाने से मतलब कितना माइंड में प्रेशर रहता है ये आप लोगों को पता है। इसलिए सीखने पे फोकस करो, है ना, ठीक है। को ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन बस जब तक नहीं सीखते हो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज आप एक लॉट से काम कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, कल हम लोगों का कैपिटल बढ़ेगा। हम अगर एक लॉट से अच्छा ट्रेड करेंगे तभी तो जाके 2 लॉट 3 लॉट बढ़ेगा। ऐसा नहीं अगर आओगे मार्केट में लॉट बढ़ा लो, क्वांटिटी बढ़ा लो, पैसा भाई सब कुछ चला जाएगा। सीख के फिर ट्रेड करो। अभी भी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है 700 800 900 का। मैं थोड़ा और ज़्यादा होल्ड करूँगी, ठीक है। हाँ चल रहा है, ठीक है, देखते हैं, होल्ड करते हैं। अगर रिजेक्शन लिया तो मैं ऐसा लगा लूँगी, फिर वो अपने आप निकल जाएगा। और क्या, टारगेट तो है वहाँ तक मार्केट आए, बस वहाँ तक आ जाए तो फिर हम लोग का हो जाएगा। चल रहा है अभी 800 900 का प्रॉफिट। और इसका लॉजिक क्या है मैं बता के रखी हूँ, आप लोग देख पाओगे। 1000 तक भी प्रॉफिट गया था, ठीक है। और होल्ड करेंगे, देखते हैं। 1016 1900 985 8085। तो मार्केट अभी रिजेक्शन थोड़ा ले रहा है, तो मैं ऐसे लगा देती हूँ, वो अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। ऐसे भी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट है 2 दिन से, ऊपर से पहला ट्रेड लॉस में था, अभी प्रॉफिट में है, तो मैं रिस्क यहाँ पे ज़्यादा नहीं लूँगी। और ऐसे भी मेरा स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। बस 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट के बदले 20 पॉइंट मिला है, तो बहुत ही बढ़िया।
6 पॉइंट के बदले मुझे 12 पॉइंट मिलता भी तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मुझे 20 पॉइंट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे होल्ड करूँगी और एसएल लगा लूँगी। एसएल अगर थोड़ा सा ये रिजेक्शन, देखो टारगेट पहुँचने वाला है, फाइनली हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, हिट हो चुका है। और प्रीमियम थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, नहीं तो यहाँ पे 1200 करीब यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मतलब हो जाता, लेकिन प्रीमियम की वजह से यहाँ पे छोटा सा हम लोगों को कम प्रॉफिट में निकालना पड़ा। इट्स ओके। तो चलिए लॉजिक समझते हैं क्या नहीं क्या है, ठीक है। सो है गाइस, अभी हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट और टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स। आई चूज 5 मिनट्स बिकॉज आई लव, मैं हमेशा 5 मिनट से यूज करती हूँ, ठीक है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं मार्केट का मोमेंटम देखती हूँ, ठीक है। तो इट्स ओके। तो अगर ये ऐप है धन, जो मैं प्लेटफॉर्म में यूज करती हूँ, धन है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए, धन और मैं जीरोधा दोनों यूज करती हूँ, अगर दोनों का ही लिंक चाहिए तो मैं कमेंट पे पिन कर दूंगी, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिख के आप वहां पे भी जाके डाउनलोड करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। धन बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। इट्स ओके। तो आज मार्केट गैप अप खुला था, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक 5 मिनट्स में इंडिकेशन बनाया, थोड़ा सा जो अपना था 25,600 के पास अपना ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके 5 मिनट्स में एक इंडिकेशन कैंडल बनाया, और गैप फिल यहाँ पे होने वाला था, गैप फिल भी हो गया फाइनली। ये जो नीचे आया यहाँ पे गैप फिल भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारा नहीं था। फिर यहाँ पे अपना लो था, प्रीवियस डे का लो, यहाँ पे सपोर्ट था, और मार्केट यहाँ तक ही आया, ठीक है। लेकिन हम लोग ने कैसे प्लान किया, चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कॉल साइड वाला ट्रेड, मेरा जो लॉस में था, फर्स्ट मैंने जो कॉल वाला ट्रेड लिया था, ये जो लॉस का रीजन था, यहाँ पे देखो मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक सेकेंड इसको डिलीट करते, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, और मार्केट यही सेम जगह से एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट है प्रीवियस डे का, और यहाँ पे क्लोजिंग था। तो सिंपल, मुझे ये सपोर्ट के पास अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाली हूँ, ठीक है। सपोर्ट के पास ही मार्केट एक पुल बैक बनाया है और ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है, ठीक है। ये आता है प्राइस एक्शन में, और ये मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी ट्रेड आता था यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन पर ट्रेड लिया, सिंपल ये कैंडल का लो मेरा एसएल था, बस एसएल मेरा आ रहा था 8 पॉइंट का, ठीक है। तो मेरा टारगेट था सिंपल आज का हाई तक, लेकिन मार्केट नहीं गया, मेरा स्टॉप लॉस खाया इसमें, इसलिए मेरा पहला कॉल वाला ट्रेड एसएल गया, ठीक है। ऊपर गया था लगभग, ये जो 8 पॉइंट के एसएल के बदले 15 पॉइंट का प्रॉफिट। ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है, ये जो पुट आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पे जो रेड कलर का पुल बैक मतलब रिजेक्शन कैंडल बनी है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, हमने जहाँ पे ट्रेड लिया यहाँ तक आया मार्केट, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ तक आया प्रॉफिट, मतलब स्पॉट चार्ट में लगभग 15 पॉइंट का प्रॉफिट था, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। प्रीमियम में मुझे बस 3-4 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा था, तो 3-4 प्रॉफिट में तो मैं नहीं निकलूंगी ना। अगर 8 पॉइंट के बदले मुझे 16 पॉइंट मिलेगा तो ही निकलूंगी, लेकिन ये 15 पॉइंट गया था, और अगर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट जाता मेरा टारगेट हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ा, और यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पे मेरा एसएल था, वो एसएल चला गया। फिर मैंने वेट किया कि ठीक है यहाँ पे एसएल चला गया, फिर और कहाँ पे रिस्क लेने से अच्छा होगा, तो मैं वेट की थी 25,500, ठीक है। ये एक साइक्लिस्ट का लेवल है, और 25,500 को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं 2 दिन से, 30 तारीख से, 30 को एक को भी कल भी तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये जो अपना 25,500 लेवल है ना, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा था 2 दिन से, लेकिन आज अगर होता मैं लेने वाली थी, वो भी मैं रिट्रेसमेंट का वेट की थी। तो सिंपल यहाँ पे 25,500 पे आया मार्केट, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल 25,500 को टच किया, यहाँ पे रिजेक्शन बनाया, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बनाया, यानी कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गया। फिर सिंपल इसके नीचे जब इसका लो टूटा,
25,500 का लो टूटा, हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए, रिट्रेसमेंट भी हो गया, हमको कंफर्मेशन ट्रेड मिल गया। मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए इसीलिए वेट की थी क्योंकि 25,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 बार उसको तोड़ने की, मतलब काफी बार उसको तोड़ने की कोशिश किया है 2 दिन में, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट जाने के बदले मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट किया। रिट्रेसमेंट के बाद अगर लो टूटता है तो काफी बार वो सही ट्रेड होता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेना चाहते हो, सपोज आप इसके ऊपर लेना चाहते हो, इसके नीचे ट्रेड, ठीक है, तो मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ब्रेकआउट पे आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम इसको तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये मतलब टूटा नहीं है। अगर आप इस पर ट्रेड लेना चाहते हो काफी बार के बदले, तो आप इसमें रिट्रेसमेंट का वेट करना। अगर ये ब्रेकआउट तुरंत होता है मत लेना, ब्रेकआउट होगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा रिट्रेसमेंट, फिर अगर ये इसका जो लेवल को फिर से टूटता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा भाई, चाहे वो ऊपर के लिए हो चाहे वो नीचे के लिए, इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट जा रहा है उसमें आप रिस्क ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। मैं शॉर्ट पोजीशन करके आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा पुट का पोजीशन था, यहाँ पे मेरा शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, और 25,500 ही हम लोगों का स्टॉप लॉस था, जो कि आ रहा था मुझे 25,500 पे मेरा स्टॉप लॉस था, 1 सेकेंड, 25,500 ही हम लोगों का स्टॉप लॉस था, जो कि मुझे आ रहा था उसमें 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। तो मैंने बस 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके टारगेट रखा था 25,464 तक, जो कि मुझे मेरा टारगेट मिल भी गया, ठीक है। फिर हम लोग का टारगेट यहाँ पे मिलके फिर ऊपर गया, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट हो गया, हम निकल गए। यहाँ पे 20 पॉइंट लगभग हम लोगों को मिला, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिल रहा था 22-23 पॉइंट, मैंने थोड़ा और नीचे के लिए रोको, मतलब मैं वेट की थी, लेकिन यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन ले लिया तो मेरा प्रॉफिट में मैं निकल गई, ठीक है। पहला ट्रेड ऐसे भी लॉस में था तो हम निकल गए 20 पॉइंट में। उसके बाद मार्केट साइडवेज करके हमारे फेवर में गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके साइडवेज करके पूरा मार्केट उसके बाद बूम हो गया, लेकिन हम लोग जितने प्रॉफिट थे उतने में ही रखे आज, क्योंकि 2 ट्रेड्स हो गया, ऊपर से हम लोगों का लॉस था वो भी रिकवर हो गया, प्रॉफिट में था। हम और रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग, मेरा रिस्क के हिसाब से मेरा ट्रेड हो चुका था, इसीलिए मैं रिस्क नहीं ली। और उसके बाद हमेशा यही मैं बोलती हूँ, जब आपका रिस्क हो जाता है या फिर प्रॉफिट, जो भी लॉस आप अगर पर डे का जितना आपका है हो जाता है, फिर मार्केट चाहे कुछ भी करे आपको करना नहीं है। 2,000 पॉइंट नीचे चला जाए, 2,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, आपको ट्रेड नहीं करनी है, इस चीज को हमेशा फॉलो करना, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक था मेरा। एक ट्रेड आज लॉस, एक ट्रेड प्रॉफिट में था। मजा आ गया आज काफी बार आज, और ये मंथ का फर्स्ट प्रॉफिट आज ही हुआ है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर हम मिलते हैं कल, लाइव आ जाना सुबह सुबह, ठीक है, 9 बजे। कल एक्सपायरी है, आई होप कल एक्सपायरी पे बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोगों को मिल जाए देखने को, क्योंकि मार्केट ये 3 हफ्ता कुछ अच्छा नहीं किया है। आई होप कल हम लोगों को कुछ बड़ा पॉइंट मिल जाए। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।